नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं इंस्टिक मैसेज से। एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। टॉरस, वृषभ राशि। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आपकी प्रेजेंट सोच, फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप ना थोड़े से मुझे डिप्रेस्ड या इमोशनली थोड़े से हर्ट दिख रहे हो किसी बातों से। हो सकता है कि पर्सन ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे आप हर्ट हो, डिस्टर्ब हो, मेंटली थोड़े से वीक दिख रहे हो अपनी सिचुएशंस में। एंड ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। एंड मतलब लव पे भी कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। देखती हूँ और क्या है खास में। आइसोलेशंस वाली एनर्जीज बहुत ज्यादा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है आपकी एनर्जीज में। एंड ये बहुत प्यार करते हैं। एंड प्यार में अगर धोखा या कुछ कमी मिलती है तो वो फिर इन दो, कहते हैं ना कि लोगों को तोड़ देता है, वो वाली चीजें दिख रही हैं। डिप्रेशंस दिखता है, लड़ाई झगड़े कलेश चलता हुआ दिख रहा है प्रेजेंट में। आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आप बहुत ज्यादा, क्योंकि एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, पारिवारिक लाइफ चाहते हो। इन परिवार के लाइफ में कहते हैं ना, वहां पे वो चीजें सही से आपकी दिख नहीं रही हैं। पैसों की भी थोड़ी सी फ्लो कम हो रही है। आप मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हो, बैलेंस कर रहे हो लेकिन बैलेंस हो नहीं रहा है। बच्चे हैं, परिवार है, घर है, सब कुछ तो है लेकिन फिर भी बहुत कमी है। लव की कमी है। जो पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए ना, वो इस एनर्जीज में नहीं दिख रहा है मुझे। पीस नहीं दिख रहा। आपने बीते कुछ टाइम पहले उन्होंने शायद कुछ चीजों में आगाह किया, रोका, आपने अपने मन का किया। एंड वो चीजें शायद अभी फिलहाल उस रिश्ते के लिए, वो गलतियां जो आपने पास्ट में अगर कुछ की भी हैं, भले वो कोई मेजर गलती ना हो, छोटी मोटी हो, लेकिन उस चीजों को लेके पकड़ कर बैठे हुए हैं वो पर्सन। एंड आपके साथ में कुछ हो सकता है कि उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग आप वर्कआउट भी करना चाहते हो, उनको कुछ बातें कन्विंस करना चाहते हो, इमोशनली उनको अपनी तरफ में लाना चाह रहे हो, लेकिन वो इमोशंस कहीं खोता जा रहा है। आप पीस ऑफ माइंड में तो नहीं हो, इतना तो जरूर कहूंगी। जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, प्रेजेंट ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हो। या तो आपको लगता है कि पर्सन कहते हैं कि आप डोमिनेटिंग हो, या फिर वो थोड़े डोमिनेटिंग हो, तो आप दोनों के रिश्ते में मिठास नहीं दिख रहा है। सब कुछ होते हुए भी कमी दिख रही है, लड़ाई झगड़े दिख रही है प्रेजेंट में। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है प्रेजेंट की। यूनिवर्स मुझे बताएं, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। दिमाग ज्यादा चल रहा है, हेड ओवर हार्ट, दिल नहीं, दिमाग ज्यादा चल रहा है। एंड ये लॉजिकल बहुत ज्यादा है। दिल से कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं। जो मतलब मन में जैसा सनक है वैसा कर रहे हैं। ये कमिट नहीं कर रहे हैं, वो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो चीजें कुछ न्यू बिगिन कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी रूल्स, अपनी रेगुलेशंस, अपने वे में जीना, करियर पे ज्यादा फोकस करना, पैसों के रिगार्डिंग ज्यादा सोचना। एंड इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। अगर फैमिली है, आप दोनों से बच्चे हैं, तो होंगे उनके लिए है फीलिंग्स, बैलेंस करना चाहते हैं। बट दिमाग से अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। आई थिंक थोड़े से डोमिनेटिंग जिद्दी हैं आपके पर्सन। जो कह दिया सो कह दिया, इनकी बातें डाउन नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कहूंगे कि एनर्जीज दिखती हैं। ऑल्दो ये हीलिंग चाहते हैं, इस रिश्ते में क्योस नहीं चाह रहे हैं, कुछ भी उतार चढ़ाव, मतलब सेपरेशंस वाली एक वाइब्स नहीं दिखती है कि बहुत ज्यादा कुछ गलत वे में करना चाहते हैं, लेकिन इनकी बातों को मानी जाए।
इनके हिसाब से रूल, इनके ही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करनी चाहिए। पैसों के रिगार्डिंग भी ये जहाँ खर्च करना चाहें जिस वे में, तो वो चीजें होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से कुछ मत करो, इनकी ही सुनो। वो वाली कहूंगी तो थोड़े से जिद्दी दिख रहे हैं, डोमिनेटिंग दिख रहे हैं, एंड इनको लगता है ये बहुत ज्यादा मतलब करेक्ट है अपनी जगह पे। हो सकता है कि आपने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन अभी आपका भी कुछ पॉइंट्स सही है, करेक्ट है, बट ये मानना ही नहीं चाहते, वो कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं। देखो, आपको लेके कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है इनके दिमाग में, बट कहूंगी मतलब इनकी ही हर बातों को फॉलो करो, बिकॉज इनको लग रहा है कि ही और शी इज परफेक्ट। ये जिस तरह से केयर कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो, ये जो कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो, जो शायद एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है आपको। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। फ्यूचर्स प्लानिंग भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होंगी, आपके नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक दोनों तरफ से ये ना चीजें बैलेंस होनी तो चाहिए, लेकिन फिलहाल ये इंसान अपने वे में जो भी कर रहे हैं कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे, बट आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बैलेंस द थिंग्स कहूंगी एज अ गाइडेंस, बिकॉज इनकी एनर्जीज में ये कम बैलेंस करेंगे या ये जो करेंगे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर chaos नहीं चाहिए। एंड ये लड़ना चाहते भी नहीं है, बट इनकी एक्शंस, इनकी सोच थोड़ी सी दिख रही है डोमिनेटिंग वाली। अगेन द एम्परर की एनर्जीज, इनके रूल्स, इनके रेगुलेशंस, इस रिश्ते में रहना है। देखो, ये आपसे कोई लड़ने झगड़ने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, इनके हिसाब से ये मैच्योर हैं, इनको करेक्ट आता है करना, ये ज्यादा समझ रहे हैं इस रिश्ते में, तो इसलिए जैसा रह रहे हैं वैसा ही रहना पड़ेगा। जो इन्होंने कह दिया वही करना पड़ेगा, वो कहूंगी फॉलो करते हुए, मतलब आप फॉलो करोगे तो ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो फिर chaos। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। दोनों तरफ से बैलेंस उस तरह से नहीं दिख रहा, जो कि होना तो चाहिए, लेकिन होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, फीलिंग्स, इमोशंस दिख रही है, कम्युनिकेशंस या फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है कि आपको अपने पर्सन से मिले, ये भी मैं कह सकती हूँ। अगर आप डिपेंडेंट हैं या कुछ भी, तो वो सब सपोर्ट्स मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन वही बात है कि इन्होंने कुछ चीजों को अगर एंड करनी है तो वो करेंगे आने वाले समय में, एंड इनको जिस तरह से रहना है वो करेंगे। लक भी इनके सर्फ में थोड़ा सा है, कुछ फेवर है हो सकता है, एंड ये इनकी कुछ रेगुलेशंस, रूल्स और आने वाले समय में आपको देखने सुनने को मिलेंगी। एंड इमोशंस कम दिखेगा, एंड आप मुझे इमोशनल दिख रहे हो, ये थोड़े से लॉजिकल दिख रहे हैं। देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो होप फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में कुछ चीजें बेटर वे में बदलाव आए, आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो। तो फॉर्म द गुड एनर्जीज, एंड अगेन कहूंगी तो जनरल वे में होती है। अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।